बुजुर्गवार तशरीफ रखिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जब मैं सरहदी बाजार पहुंचा तो पता चला याकूब साहब उस्मान साहब के महल में इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी अमानत है। गलत सुना आपने उनसे बुजुर्गवार। उस्मान साहब ने मुझसे बैत की है। ये महल अमानत नहीं बल्कि मेरी मिल्कियत है। मतलब ये आप ही का है। याकूब साहब, आपको मालूम होना चाहिए, जो शख्स कहता है कि मैंने ऐसा किया वो मसाइल से निजात नहीं पा सकता, तो वो शख्स दूसरों को भी परेशानी में डाल देता है। आपने दुरुस्त फरमाया मोहतरम, लेकिन जब मैं कहता हूं ये इलाके मेरे हैं, मतलब मेरे रब के हैं। मेरी फिक्र हुकूमत नहीं, अवाम का मुस्तकबिल है। मेरा रब मेरे ईमान और नियत को जानता है। मुझे यकीन है अपने आप पर। यह आपका यकीन और खुद एतमादी, यकीनन ये दोनों बड़े इम्तिहानात का बाइस बनती है याकूब साहब। हाँ, अगर आप पूछें कि इम्तिहान में कैसे कामयाब हुआ जाता है, आप जो कुछ करते हैं नफ्स को झंझोड़ें उसमें, हक के गजब के खौफ से और उसकी रहमत की उम्मीद के जरिए, खुद एतमादी की कमी के जरिए, क्योंकि खुद एतमादी तकब्बुर की अलामत है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं दरवेश आफंदी? क्या मुझ में भी तकब्बुर है? आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो नहीं जानता मैं। याकूब साहब, मेरा मशवरा है कि आपको अपना मुआवजा करना चाहिए। मेरे रब का बड़ा शुक्र है, मेरे दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर नहीं। लेकिन आप इत्मीनान रखें, आपने मुझे इस अंदाज में समझाया कि मैं डर गया। मुझे हैरत है, क्या मैं भी तकब्बुर कर सकता हूं? डर अच्छा होता है याकूब साहब, डरिए आप। हाँ, मगरूर होने से डरिए। डरिए कि आप जरा बराबर भी तकब्बुर से आलूदा ना हो। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज। और हान, फौज तैयार करें। करारगाह करीब है, जितनी जल्दी मुमकिन हो निकलना चाहिए। इस बात को मामूली ना समझें, सरदार याकूब का हुक्म है, मगर क़यादत मेरे हाथ में है। नहीं, ऐसा नहीं है मेहमद साहब। फतूहात हमारे लिए जरूरी हैं और दिल भी उसी के लिए धड़कता है। अगर जंग की ही बात है तो अहकामात मौसूल होते ही अमल दरामद जारी कर देते। ताहम हुक्म जारी करने की आदत ना डालें। आपको जाना चाहिए। चलिए चलते हैं। कैसल कले।
सिपाहियों, ये हिसाब का दिन है, कोई बच के न जाए। निशान दो तरफ जा रहे हैं। वो दो हिस्सों में बढ़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम भी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। चलो। बाईसंगूर, जी शहजादे। हम दूसरी तरफ से जाएंगे और आप इस तरफ से जाएंगे। ये रास्ते कहीं तो आपस में मिलेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। उस्मान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह। तुम लोग अब दाखिली और खारजी रास्तों की हिफाजत करोगे। अगर काई के जंगजू तुम्हारे लिए रुकावट बने तो उन्हें फौरन रोकना। चलो। काई जंगजू रुकावट बनेंगे भाई? क्या आपको कोई शक है? अस्सलाम वालेकुम जरकुताई साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है? याकूब सरदार की तरफ से एक हुक्म है और चूंकि इसका बुराई से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता तो यकीनन अच्छा ही होगा बंदर साहब। जंगजुओं को आप दाखिली दरवाजे पर क्यों तैनात कर रहे हैं? हाँ, सोच में जो कुछ हुआ उससे वाज़ेह है कि यनी शहर भी खतरे से खाली नहीं है। बहरान गर्मियान के बेटों ने इक्तदार हाथ में ले लिया है। खैर और शर सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। अच्छे और बुरे का इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है जरकुताए। लेकिन मेरे भाई बुराई का साथ न दें। मेरे भाई, मैं जानता हूं क्या करना है मुझे। और अब इस महल में याकूब साहब के हुक्म के मुताबिक मेरा तसल्लुत है। आपका रास्ता हक नहीं। और आपके अंजाम का इख्तिताम नहीं। मेरी रूह को तकलीफ होती है आपको इस तरह देख के।
वाकई में हाँ, आप तकलीफ में हैं। जब आप कैदी थे तो उस वक्त आपकी रूह को तकलीफ हुई थी ना, तो अब आपकी रूह को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जंगजू नाफरमानी नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखें। कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, उसे सही रास्ता जरूर मिलेगा। इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह देर नहीं होगी। मेरे भाई से मुझे कोई एतराज नहीं बांदर साहब। इसका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और है। सिपाहियों, जाओ मैदान में जमा हो जाओ। क्या तुम याकूब साहब की नाफरमानी करोगे? अब तुम भी जा सकती हो गुलचे। अलाउद्दीन साहब के कमरे में क्या करने जा रही हैं? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं गुलचे, अब जाओ यहाँ से। तो ये कमरा है आपका मदरसे वाले। आपकी तरफ से आने वाली हर चीज मुझे खुशी देती है, फिर चाहे वो गुलाब हो या कांटा, जिंदगी हो या फिर कफन। आपका साया भी खूबसूरत और नूर भी खूबसूरत। यूनुस एमरी की शायरी। आप यहाँ पर क्या ढूंढ रही हैं गौंजा खातून? फातिमा खातून। मैंने कुछ पूछा है आपसे, मेरी बात का जवाब दीजिए। कोई साजिश है? मुझे शक की निगाह से मत देखो फातिमा, मैं अपने लिए कमरा तलाश कर रही थी। गौंजा खातून, ये जगह हमारी है, ये अच्छी तरह से समझ लें आप। और ये महल, ये यानी शहर भी हमारा है। फातिमा, आपने बाबा की बैत ली है और आपकी मिल्कियत याकूब सरदार की भी मिल्कियत है। पहले बाबा आ जाएं। बहुत अच्छे। उस्ताद 11, मुझे आपका खत मिला था। फौज तैयार है मेरी, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम किस पर हमला करेंगे? सरहदी इलाकों का बहादुर हुक्मरान मेरा दोस्त मक्रोनोस, गरमयान और काई कबीले ने मुत्तहिद होकर कैस्तिल किले पर हमला करने का फैसला किया है। हमने सलीब और अजीम यसू मसीह की कसम खाई है कि वो किले से एक पत्थर नहीं ले जा सकेंगे। जानता हूं, लेकिन वो किले तक नहीं पहुंच पाएंगे।
आप एक जाल बिछाएंगे, फिर वो आपको करारगाह में गैर महफूज समझ के पकड़ लेंगे। हम उन्हें ऐसी शिकस्त से दो चार करेंगे जो उनके वहमो गुमान में ना हो। जंगजुओं, मेरे साथियों, याद रखना, वो सरजमीनें जो छीन ली थी हमसे उन्होंने, वो उनसे एक एक करके वापस लेंगे, मुत्तहिद होकर। जनाब, कोई मंगोल जिंदा नहीं बचा। अच्छा है, अच्छा है। सोना इकट्ठा करो सारा, हम एक निशान भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। यहां से यानी शहर जाएंगे। इस गीदड़ का सर मेरे पास लाओ। जो हुक्म जनाब। जैसा आप कहें जनाब। हम अपने दुश्मन को चारा डालकर पकड़ेंगे मकरनोस। तुम मुसलमानों की आंखें अंधी कर दोगे, और अब वो आंखें बंद किए हमारी तलवारों का मजा चखने आ रहे हैं। मैं ईसा की कसम खाकर कहता हूं, हम उन्हें अपनी तलवारों की धार का मजा चखाएंगे। टेकफुर मैक्रिनोस, वो आ रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह संभाल लें। हम उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। रुको, रुको। सामने करारगाह है, हम इन्हें जान से मार देंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम तैयार हो रहा? हम हर वक्त तैयार रहते हैं। चलो देखते हैं फिर। तुम पहला हमला मशरिक से करोगे। ऐसा ही है, जब कुफार की बात आती है ना, तो सबसे आगे हम ही होते हैं। और वहां बिना झंडे वाले तुम्हारा साथ देंगे। सिपाहियों, चलो। हम पर हमला हुआ है। वो हमारे जाल में आ गए हैं जनाब। लेकिन याकूब का बेटा वो पीछे से आएगा। इंतजार करेंगे हम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
ओह उस्मान, बाला, अलाउद्दीन। मेरे सरदार। खैर तो है। आप ठीक हैं? ओह, ठीक हूं मैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। ये बताओ जरा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हम आपके लिए फिक्रमंद थे। मैं तो ठीक हूं। मैं ठीक हूं, मगर जानता हूं कि आप लोग मेरे पीछे यूं ही नहीं आए। असल वजह बताओ मुझे। अलाउद्दीन। सौद। हाँ। सलीबियों ने सौद पर हमला किया है। क्या कहा? और क्या? अल्लाह के हुक्म से हमला नाकाम हो गया, लेकिन लोग जख्मी हुए हमारे। गलीज काफिर, उन्हें कीमत अदा करनी होगी, सभी को। बताओ, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? बताओ ना। हाँ? सब खैरियत से हैं, वालिदा का शुक्रगुजार हूं। मेरी खूबसूरत बाला, मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। जीती रहो, खुश रहो। ऐसे ही हमेशा तुमने मेरे पीछे हिफाजत की है, कभी हिम्मत नहीं हारी। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान, अगर अलाउद्दीन और गोंजा साथ ना होते तो जाने क्या होता। मेरा बेटा। मगर एक और बहुत बड़ा मसला है। क्या है? याकूब साहब, उन्होंने सूरत हाल का फायदा उठाया और यानी शहर पर कब्जा कर लिया। अच्छा, याकूब साहब हमेशा हमारे जख्मों का फायदा उठाया उन्होंने। वो यकीनन हमारे मुंतजिर होंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। बाला, वो मंगोलों से वापस लाया गया सोना है, जितनी जल्दी हो सके सोत ले जाओ इसे। और हाँ, तुम मेरे साथ चलोगे। हम यानी शहर जा रहे हैं। देखें तो जाकर क्या खेल खेला जा रहा है। हम कामयाब तो हरगिज नहीं होने देंगे। ठीक है उस्मान। आ जाओ बेटा। चलो। अब वक्त आ गया है कि इन काफिरों को अपनी ताकत दिखाई जाए। मेहमद, तुम्हारे लिए भी अपनी सलाहियत दिखाने का सही वक्त है। ए दो बड़े सरदारों के फर्जंदों, या तो मैं तुम्हारे माँ बाप को औलाद का गम दूंगा या फिर तुम हथियार डालोगे। तुम्हें मारेंगे हम, तुम्हें मारेंगे हम।
सुल्तान तुर्कमान के सरदारान यानी शहर में दाखिल हो गए हैं। अच्छा, तमाम झंडों को गर्मिया के शानदार परचम में तब्दील कर दिया जाए। रुक जाओ, ये झंडे हमारी अमानत हैं, ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं आपको किसी झंडे तक नहीं पहुंचने दूंगा। कुरान साहब, ये याकूब साहब का हुक्म है कि तमाम झंडों को तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने अजीम दीवान रखा है, सरदारान उनकी दावत पर आ रहे हैं। नाफरमानी ना करें और दूर रहिए। अच्छा, तो फिर करके दिखाओ जरा तुम। क्या हो रहा है? अब अनातोलिया के अजीम सरदारान आएंगे यहाँ। क्या आप इस हालत में उनके सामने पेश होना चाहते हैं? जो सुलह चाहता है वो सुलह का रास्ता निकाल लेगा। एनिमोस, जनाब। दरमियान के झंडे एक तरफ लगाएं और काई के झंडे दूसरी तरफ रहने दें। जो आपका हुक्म जनाब। सरदारान आ रहे हैं। तमाम सरदारान को खुशामदीद। यहाँ आकर हमें खुशी हुई याकूब साहब। लेफ के फतह करने के बाद जहाद का जायका हमारे गले में ही रह गया। आपने बहुत अच्छा किया याकूब साहब, दोबारा फतवाहत और जिहाद शुरू किया। बहुत खूब याकूब साहब। हम कभी नहीं रुके। हमने हमेशा जिहाद के लिए सांस ली है। अब जबकि आप हमारी फौज में शामिल हो गए हो तो अल्लाह की इजाजत से हम कुस्तुनतुनिया की तरफ भी चलेंगे। उस्मान साहब कहाँ हैं? क्या वो अभी तक वापस नहीं आया याकूब साहब? पहले दीवान में बैठते हैं। हम नए निज़ाम के कवानीन के बारे में बात करते हैं। जब उस्मान साहब आएंगे तो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। ठीक है। फतह के वक्त जो लश्कर इकट्ठे हुए थे वो अब वैसे नहीं होंगे। हर सरदार कबीले में अपने सिपाहियों को तरबियत देगा। सिर्फ फौजी खिदमात और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए सरदारान को अपने ज़ाती ख़जाने से रकम अदा करनी होगी, ना कि हासिल होने वाले माल गनीमत से। वो सब सरहदी इलाकों में मेरी फौज का हिस्सा होंगे। और आपको कितने सिपाही चाहिए? हर एक सरदार जितने आदमियों को हो सके तरबियत दे। मसलन जानदार साहब 1000 आदमी देंगे और कराची साहब
500 आदमी और काई कबीला 3000 आदमियों को तरबियत देगा। वो मेरे हुक्म में होंगे। बुरहान साहब, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, ये हमारे खून और हड्डियों के खुश्क होने से पहले नहीं रुकेगा। हमारे सरदार को आने दे बयंदर साहब, ये सब इसका बदला चुकाएंगे, सब। इंशाअल्लाह। यह तो इंसाफ नहीं हुआ, बल्कि नाइंसाफी है। अल्लाह उन लोगों को आजमाता है जिनको इख्तिदार मिला। आपको हमारे इंसाफ पर कोई शक ना हो जानदार साहब। अगर इख्तिदार सिर्फ हम लेते हैं तो आप सही हैं, लेकिन हम देना भी जानते हैं। सौद में पेश आने वाले बुरे हालात और वाक़यात के बाद मैंने एक और फैसला लिया है। अब से आपके महलात और कबाइल की हिफाजत गर्मिया के मुहाफिज करेंगे। आप सबकी हिफाजत मेरा फर्ज है। अब से मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो अपने आप को उस्मान साहब जैसी हालत में डाले। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान, शुक्र है अल्लाह का। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है आखिर? जनाब, ये इत्तेहाद और सुलह की बात कर रहे हैं। हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? बताइए जरा, कैसा है ये दीवान? ये दीवान जहाद का दीवान है। हम परेशान थे कि हम लोग आपके बगैर आगे बढ़ेंगे। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है कि आप पहुंच गए। शुक्र है। हाँ, तो ये हो रहा है। अगर आपकी वाकई जंग की ख्वाहिश है और आप जिहाद करना चाहते हैं तो ठीक है। ये लीजिए जनाब। तो ये रहा नया दुश्मन आपके लिए। जोर जबरदस्ती से महसूल इकट्ठा करने वाले उस मंगोल कमांडर का सर है। ये आपने क्या किया उस्मान साहब? जहां सोना लेकर गए थे वहां से सर लेकर आ गए। सोना काफी नहीं था तो अपनी तलवार निकाल ली।
उन्होंने मुझे मारना चाहा और मैंने दिफा में उसका सर काट दिया। जंग जंग करते रहते हैं। ये लीजिए, ये रही जंग। हम आज से मंगोलों के साथ और सलीबियों के साथ हालत जंग में हैं। क्या हुआ याकूब साहब? मैं दीवान में मुखल हुआ। जहां हम अपनी फतुहात पर खुश थे, आपने जाकर मंगोलों का गजब हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। आपने हमारी फतह खाक में मिला दी उस्मान साहब। सरदारान, महमद साहब और ओरहान साहब, उन दोनों को कैस्तल के तैफूर ने पकड़कर कैद कर लिया है। क्या कह रहे हो? फतह खाक में मिलाने वाला मैंने। जब हमारे बेटे लौट आएंगे तो जंग की कयादत मैं खुद करूंगा याकूब साहब। आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें याकूब साहब। कैस्टल के लोगों, मेरी बात सुनो। बरसों तक इन्होंने हमें तकलीफ दी है, इन्होंने हमारा खून बहाया है। अब इनसे डरने का वक्त खत्म हो गया है हमारा। ए बाजुद्दीन के मोअज़्ज़िज़ लोगों, अब से हम दिफा में नहीं रहेंगे बल्कि पूरी ताकत से हमला करेंगे। हम मुसलमानों को ऐसे तबाह करेंगे जैसे वो उन जमीनों में कभी मौजूद ही नहीं थे। सबने सब्र करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। तुमने देखा, वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है। हम नहीं डरते और ना ही हम हार मानते हैं। याद रखना, जान से मार दूंगा मैं तुम सबको, कसम खाता हूँ। जल्लाद बनूंगा मैं तुम्हारा टैकफोर। जब तुम्हारा गोश्त ही तुम्हारी हड्डियों पर नहीं रहेगा तो तुम ये कैसे करोगे? ऐ सिपाहियों, कोड़े मारो इन्हें। क्या तुम्हारे ये करने से हम डर जाएंगे? हरगिज़ नहीं। मारो। सब्र करना है हमें, सर सब्र। अल्लाहु अकबर। मारो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
माफी मांगो उस्मान के बेटे। अगर माफी मांगोगे तो शायद ये अजियत तुम्हारी खत्म हो जाए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुमसे माफी मांगने के बजाय तुम काफिरों के हाथों शहीद होना पसंद करूंगा। रुके क्यों हो? सिपाहियों, सुना इसने क्या कहा? इन्हें और जोर से मारो। सिपाहियों, सब्र करना है। बुरहान ज्यादा होशियार नहीं, लेकिन तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। मेरी दोस्ती का तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। इन्हें और मारो। बहुत अजियतनाक मौत दूंगा मैं तुम्हें। सारा जमाना देखेगा, देखना। कोड़े मारो इन्हें, और जोर से मारो। जनाब, उस्मान का कासिद आया है। आने दो उन्हें। ये सब करना बंद कर दो तकफूर। सिपाहियों और शहजादों को रिहा कर दो। ये कला भी मेरा है और ये सब कैदी भी मेरे हैं। अगर चाहूं तो तुम्हें भी कैदी बना लूं। मैं परेशान हूं उस्मान साहब। महमद मेरा बहादुर बेटा, मेरा बेटा बचपन से ही मेरे साथ रहा है। मुझे उसके बगैर रहने की आदत नहीं है। अब वो मुझसे दूर है, मेरा दिल उसके बगैर चल रहा है। हाँ, मैं समझ सकता हूं याकूब साहब। मेरा बेटा औरहान मेरा बड़ा बेटा है। वो जब वो तलवार उठाता है तो किसी के काबू में नहीं आता। तरबियत हासिल किया हुआ है, बहुत दिलेर है, बहुत दिलेर है। सब्र करना होगा, सब्र करना होगा। लेकिन वो लोग सरदार ज्यादा सब्र नहीं करेंगे। अपने बच्चों को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे उस्मान साहब, और उसके लिए हमें चाहे जितना भी खून बहाना पड़े, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। हम अपने बेटों को बचाएंगे। तैयारियां मुकम्मल है? जी जनाब। हम खामोश तो हरगिज नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तैयार हैं। सुभान अल्लाह। खुदाई वाले मजदूर, बहुत खूब सोचा उस्मान साहब। वो जेर जमीन हमसे तवक्को नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमारे बच्चों को रिहा ना किया, ये लोग कैस्टल के नीचे खुदाई करेंगे और ये बहादुर जवान उन कमबख्तों की कब्रें खोद देंगे। जैसे ही सिपाहियों की तरफ से खबर आएगी, हमें मालूम हो जाएगा कि बेटे जिंदा है। सब्र से काम लेना चाहिए।
अगर हमें अपने बेटों के बारे में कोई बुरी खबर मिली तो क्या होगा? लेकिन वो इसकी हिम्मत नहीं करेंगे। फिक्र ना करें आप, उनके पास हमसे मांगने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मामला आप पर मुनहसर है। आपके शहजादे ये मार बर्दाश्त कर रहे हैं। अब देखते हैं कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। सिपाहियों, ये प्यासे होंगे, लेकिन मैं इस तरह से इनको और प्यासा नहीं छोड़ सकता। हम इसलिए आए कि सब कुछ ठीक हो जाए तकफूर। हम मुआहिदा करने आए हैं। तुम्हें शहजादों को रिहा करना होगा। जिंदा मत छोड़ना मुझे तकफूर। क्या मुआहिदा? अगर तुम मेरे उसूलों पर अमल करो, हम यकीनन मुआहिदा करेंगे। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। कोनूर साहब, अगर हम शहीद हो गए तो ये एजाज होगा। हमारा नाम सारे जहां में होगा। इनसे मुआहिदा करने की कोई जरूरत नहीं। ये जान लो, अगर मैं जिंदा रहा तुम सबको सिफा हस्ती से मिटा दूंगा। क्या शराइत है तुम्हारी? जल्दी बताओ और मुआहिदा तय करो। लेफ्के, कराजा हिसार और मारामारज कला, ये सब कले चाहिए हमें, और वहाँ के सारे खजाने। उनमें मौजूद हर चीज चाहता हूँ मैं। ये नामुमकिन है। गौर करो अपनी शराइत पर। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर इन सबको मार देंगे हम। फिर तो हम जिगर चीर देंगे तुम्हारा। अपने इस माजूर बाजू से। इसी बाजू से। उस्मान और याकूब सरदार को बता दो, मैं मुआहिदे के लिए लेफ के आऊंगा। पहले आप ये फरमान जारी करेंगे कि कले हमारे हवाले कर दिए गए हैं। फरमान और तमाम कलों की चाबियां हासिल करने के बाद मैं आपको सबसे कीमती कैदी आपके हवाले कर दूंगा। जब मैं अपने कलों को आबाद करूंगा और इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम मुआहिदे की पासदारी कर रहे हो, तो फिर मैं शहजादे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम अब बात बिगाड़ रहे हो तकफूर। तुम याकूब और उस्मान साहब तक जितनी जल्दी ये पेशकश पहुंचाओगे, उतनी जल्दी तुम इन कैदियों को इस दर्द से आजाद कराओगे। जो तुमने देखा ये कुछ भी नहीं है। जब तक मेरी ये पेशकश कबूल नहीं होती, उस वक्त तक इन्हें और तकलीफ दूंगा। अब चले जाओ यहां से। क्या लगता है वो किस चीज का तकाजा करेंगे? इस जहान में हमारे बच्चों से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। मेरे पास मौजूद हर चीज उन्हें देने के लिए तैयार हूं मैं। याकूब साहब, हम बच्चों के लिए ऐसा नहीं सोच सकते कभी। यकीनन हमारे बच्चे अहम हैं, हर चीज से बहुत अहम है। ये आप क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? याकूब साहब,
कुछ न कुछ तो उन्हें देना ही पड़ेगा। मगर क्या आप सब कुछ उन्हें दे देंगे? यकीनन मैं दे दूंगा, लेकिन आखिर में इन्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी, सिर्फ मौत। हमारे पास ये तलवारें क्यों हैं? ये फौज किस लिए तैयार की है हमने? जिसने भी हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाई है, मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। कोई भी चीज हमारे बच्चों से ज्यादा अहम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मगर अगर वो लोग कोई तकाजा करते हैं तो हम जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। तुर्क जिस सरजमीन पर कदम रखते हैं उनकी हो जाती है वो। इस मुश्किल से हम निकल जाए एक बार। अभी तो हमारे बेटों को वहां कैद किया हुआ है, लेकिन जल्द ही कैस्तल हमारा होगा। यहां तक कि अगर बच्चे खतरे में हों तब भी आप फतह का ही सोचते हैं उस्मान साहब? कैस्तल कला बच्चों के साथ हासिल करेंगे। जैसे ही उन्हें निकाल लेंगे हम वहां से, तो वहां जंग होगी। और अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो यकीनन वो वक्त गजब का होगा। वो लोग हमारा गजब देखेंगे। मेरे दोस्त मकरनस, वो तमाम कले जो उन्होंने हमसे लिए एक एक करके वापस लूंगा मैं। और बस इतना ही नहीं, उन्हें जान से मार दूंगा मैं। क्या वो हमारी पेशकश कबूल कर लेंगे? वो तमाम कले और सोना? याकूब इसे कबूल करने में दरेग नहीं करेगा। उसका बेटा उसके लिए बहुत अहम है, जानता हूं मैं। लेकिन उस्मान मज़ाहमत करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें याकूब और उस्मान के तनाज़े से बहुत फायदा होगा, और उसी दौरान हम अपना अगला कदम उठाएंगे। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? हम लफ्के में ज्यादा फौजियों को नहीं छुपा सकते। हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है जिन कैदियों को रिहा करने जा रहे हैं सेंजाक्सिस हैं वो? आप उनके हाथों याकूब और उस्मान को मरवाना चाहते हैं? संजाक्सिस उस्मान और याकूब को मारने जा रहे हैं। वो खुद करेंगे या मेरे कहने पर? मेरे बेटे, मेरे बेटे, जब भी वो जंग पर जाते हैं तो मैं दर्द की गहराई को महसूस करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। हम दोनों एक ही दर्द से आजमाए जा रहे हैं। हम सरदारान की माएँ हैं। लोगों के लिए अच्छी मिसाल कायम करने के लिए मैं खुद को दिलेर दिखा रही हूँ, मगर माँ होना मुख्तलिफ है। ऐसा ही है, ये बहुत मुख्तलिफ है। जिसकी मैंने हिफाजत और परवरिश की, अब वो कैद में है। कौन जानता है वो किस हाल में है। ऐ मेरे रब, हमारे बेटों की हिफाजत फरमा या रब। सालिमों को कामयाब न होने दे। मैं उनके वहां होने का सोच भी नहीं सकती। बच्चे का खो जाना हर दर्द से मुख्तलिफ है। वाकई ऐसा ही है। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। माला, इन हालात में सांस लेना और एक लुकमा लेना भी मुश्किल है। लेकिन उम्मीद मत छोड़ें, बच्चे जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह ही मसाइल का हल निकालता है।
हम सरदारान की माएँ हैं, हमें जुर्रत दिखानी है। एक दूसरे से मिलकर जुर्रत दिखाएंगे, दुआ करेंगे। हम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते बाला खातून। हम तो यहाँ बैठे और हमारे बच्चे वहां ऐसी हालत में जिसका तस्वुर भी मुहाल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी दुआएं ही हैं। जालिमों के जुल्म से हम अल्लाह की पनाह मांगेंगे सादत खातून, हर उस बेटे के लिए जिन्हें जालिमों ने निशाना बनाया है। दुआ करेंगे। सिपाहियों, हमारा हुक्म है कि अपनी टोपियां उतार दो। क्या इस तरह गद्दार तलाश कर लेंगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। हम हर एक को देखेंगे, महल में आने जाने वाले हर एक शख्स की तलाशी लेंगे, दबोच लेंगे उसकी गर्दन। पता चल जाएगा। बस अपनी आंखें हमेशा खुली रखो और हर इंसान की जांच यकीनी बनाओ। जैसा आपका हुक्म शहजादे। सब खवातीन को देख लिया, कोई निशान नहीं है उन पर। तलाश जारी रखें। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा भाई और मेहमत दोनों बहुत बहादुर हैं। वो सही सलामत वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही होगा ना? हाँ, यकीनन ऐसा ही है। आप उनकी फिक्र ना करें। चलिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अलाउद्दीन। चालबाज खातून, यहां बैठ जाएं। आए। संभालें खुद को, रोए मत, ऐसे मत रोइए। आप भी अपने भाई की तरह मजबूत हैं गोंजा खातून। आप बिल्कुल भी ना रोएं चालबाज खातून। आपको क्या आपको अपने भाई के लिए डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर लगता है, डर जाता हूं मैं। लेकिन मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। और हान भाई अपनी टूटी उंगली को खुद जोड़ने की सलाहियत रखते हैं।
वो वहां से सही सलामत वापस आएंगे इंशाल्लाह। होलोफेरा, क्या वो वाकई वहां से सही सलामत बखैरियत वापस आ सकेंगे? हाँ यकीनन। वो मेरे भाई और मेहमत दोनों बहुत ही मजबूत और बहादुर हैं, और इस वक्त वो दोनों एक साथ हैं। कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे शहजादे, इजाजत चाहूंगा मैं। शहजादे, हमने हर एक शख्स को देख लिया, कोई निशान नहीं मिला। बाइंदर भाई, क्या तलाशी लेने वाले सिपाहियों की तलाशी ली आपने? वो सब काबिल एतबार सिपाही थे शहजादे, वो क्यों धोखा देंगे? लेकिन ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है शहजादे। मैं अभी जाकर फैसल, सुलेमान और हसन की तलाशी लूंगा। दुश्मन हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते बाइंदर भाई। आपका हुक्म सर आंखों पर। चलते हैं। औरान, वो जाने से पहले मुझसे कुछ कहना चाहता था। काश कि उसकी बात सुन लेती मैं। काश कि मैं सुन लेती कि वो क्या कहना चाहता है मुझसे। अगर वो मुझे ना बता सका, हाँ, अगर उसे मौका ना मिला। हाँ। काश मत कहो होलोफेरा। अगर अल्लाह ने चाहा तो ओरहान साहब और मेरे भाई सही सलामत वापस आएंगे, और उस वक्त तुम्हें तुम्हारा जवाब जरूर मिलेगा। सिपाही आ रहे हैं। हमारे बच्चे ठीक तो हैं जरकोताए? वो जिंदा है, लेकिन वो ठीक नहीं है जनाब। आखिर क्या चाहिए उन्हें? कले जनाब, हिसार, मरमराजिक, लेफ्के, कराजा हिसार, और वो बहुत सा खजाना चाहते हैं जनाब। ये मुतालबा किया है। फरमान के साथ वो कलों के दरवाजों की चाबियां भी मांग रहे हैं। गलीज काफिर, वो कब मिलना चाहते हैं हमसे? आज रात लेफ्के में। ठीक है। क्या क्या कहते हैं याकूब साहब? हाँ, ये कौन सी मुलाकात है? वो लोग हमारा खून चाहते हैं, तलवार का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कले तक चाहिए। खून बहेगा। ये तमाम बहादुर हमारे लिए जान देने को तैयार हैं। हाँ, तलवार का हक। हम हजारों तलवारें बना सकते हैं, लेकिन हमारे बेटे, वो हमें दोबारा नहीं मिल सकते। मेरा बेटा सिपाहियों जैसा है, समझे आप? उनका खून भी हमारा खून है। इन सरजमीनों के लिए कितने बेटे अपनी जानें दे चुके हैं आप जानते हैं? नहीं, उन्हें एक कला तक दिए बगैर
वापस ले आएंगे अपने बेटे को वहां से। नहीं, फिलहाल ये खतरनाक खेल हम नहीं खेल सकते उस्मान साहब। हमें पहले अपने बेटों को बचाना है। हम नहीं हट सकते पीछे। कले अगर उनके हवाले कर दिए तो बहुत बड़ी शिकस्त होगी। अगर कराजा हिसार कला उनको दे दिया तो उनमें जसारत आ जाएगी। वो कोताहियां लेना चाहेंगे। बहुत हो गया उस्मान साहब। हमने ये फैसला बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिया है। इस सरजमीन का सुल्तान हूं मैं। मेरा दिल फट रहा है। हिसार और कले हम उनके हवाले करेंगे और अपने बच्चों को बचाएंगे। मेरा दिल भी फट रहा है। ये मत भूलिए कि ये जमीन किसी सुल्तान की नहीं बल्कि सारी मिल्लत की है। गफलत की नींद से बेदार हो जाए। हाँ, आप ये सब कुछ करके मेरे बेटे को मरवा देंगे। अपने महल वापस जाएं। पहले अपने महल में मौजूद गद्दार को तलाश करें। उनसे मिलने में अकेला जाऊंगा। कायमास। जी जनाब। तैयारी शुरू करो, हम जा रहे हैं। जो हुक्म जनाब। कौनूर, चलो। ठीक है जनाब। याकूब साहब, अगर इजाजत हो तो साथ चलना चाहूंगा मैं। क्यों नहीं कनूर, इजाजत है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि यह मसला कितनी आसानी से हल करता हूं मैं। इंशाअल्लाह। आयकुत। तुम्हें भूख लगी है ना? ऐसा लगता है तुम्हें कि तुम्हारा खाना खाएंगे हम। हाँ, उधर नहीं, यहां यहां मार। यहां क्या हो रहा है? तुम दोबारा इन्हें खाना नहीं दोगे। इन्हें भूखा रखा जाए ताकि अपने होश में आए। ले लो ये खाना। क्या लगता है ये सब करके तुम हमें हरा दोगे? हाँ, डरना चाहिए अपने अंजाम से, जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो। फिक्र मत करो, देखना मैं तुम्हें बहुत जल्द जहन्नुम भेज दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें मौत से डरा सकते हो? सुना तुमने, ये कह रहा है मौत से नहीं डरता। हम मरेंगे नहीं, शहीद होंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम मर गए, बल्कि मरोगे कैसे? यूं कि तुम सबको मारूंगा। तुम्हें ऐसा हशर हो जाएगा कि जानवर भी तुम्हें खाने से गुरेज करेंगे। क्या वाकई? ऐसे ही है। चले जाओ अब यहां से।
देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चलो चलते हैं। मेहमद साहब और उरान साहब को करज हिसार, मरमारा जक और लेफ्के के बदले रिहा कर दिया जाएगा, यही बताने आया था मैं। शुक्र है, बहुत शुक्र है मेरे रब। तुम क्या कह रहे हो जरकुताए? वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, वो ठीक है। बस उन्हें हम कुफार से छुड़वा लेंगे तो वो और भी बेहतर हो जाएंगे। बाय सिंगूर, उस्मान साहब का इस बारे में क्या ख्याल है? याकूब साहब का जो हुक्म होगा उस्मान साहब भी उसकी अताअत करेंगे। उस्मान सरदार ने कहा है कि सादत खातून, उस्मान साहब इस मामले को रोकने की कोशिश करेंगे। याकूब साहब ने कहा है कि महल की खवातीन पर नजर रखी जाए। मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है, मेरी नजरें इन्हीं पर है। खैर, चूंकि खुशखबरी हमें मिल चुकी है तो सबको अपने फराइज पर वापस जाना चाहिए। महल की तलाशी ली जाएगी और गद्दार के मिल जाने तक नहीं रुकेंगे। चलिए सब। शहजादे, हमने फैसल के अलावा सबकी तलाशी ले ली है। उसे फौरन ढूंढो, जल्दी करो। तुम्हारा ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आता बेटी। कुछ समझी नहीं मैं। तुमने जो ख्वाब देखा है मुझे वो हकीकत बनता नहीं दिख रहा। ये लोग तुम्हें बहुत परेशान करेंगे होलोफेरा, तुम्हारी कीमत से बेखबर है। जो मैं सोचती हूँ वो आप देख सकती हैं सादत खातून। क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माएँ बच्चों की आंखें पढ़ लेती हैं। मैंने जब से तुम्हें देखा है होलोफेरा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझा है। मैं जब छोटी सी थी तो अपनी माँ को खो दिया था मैंने, तब से कभी अच्छा महसूस नहीं कर सकी। तो फिर तुम मेरी बहू बन जाओ। तुम मेरी दूसरी बेटी होगी। खैरियत है सादत खातून? क्या हमने ठीक सुना? हाँ, क्या कुछ गलत कहा मैंने? होलोफेरा से बेहतर दुल्हन कौन हो सकती है? अलाउद्दीन, बेटा क्या हुआ है? हमें महल में गद्दार मिल गया है वालिदा। कौन है गद्दार? होलोफेरा। हाँ? ये रहा सबूत।
हमें ये इसके कमरे में मिला। फातिमा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? होलोफेरा ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। तुम ये कैसे कर सकती हो? ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बहनों, होलोफेरा को जिंदान ले जाओ। होलोफेरा और उसके मदद करने वालों से पूछगछ की जाए और साथ ही सबको जिंदान ले जाओ। चलिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया मैंने। यकीन करे मेरा, ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। मेरी बात का यकीन करे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? छोड़ो मुझे। आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? होलोफेरा ओरहान को कभी धोखा दे ही नहीं सकती, मुझे पूरा यकीन है। मलून कैसे बेखबर है इससे? ये जरूर इनकी कोई चाल है वालिदा। चैगुताई साहब, सिपाही तैयार करें। याकूब साहब ने ठीक कहा, इनके इरादे ठीक नहीं। अपनी आंखें खुली रखें।